शहनवाज हो या सोहन, अगर कोई भी गलत करता है तो उससे अपने सामने सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े होते हुए ही दिखाई देंगे। शहनवाज ने नर्स के साथ क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीएम योगी ने शहनवाज के साथ क्या किया, बीते 48 घंटे में क्या ऐसे बड़े फैसले थे जिसको सुनकर शहनवाज खुद रोने लग गया। पुलिस ने शहनवाज के साथ क्या किया, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, शहनवाज ने नर्स के साथ क्या किया है ये आज पूरा देश जानता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि पुलिस ने अब शहनवाज पर क्या शिकंजा कसा है? सीएम योगी की पुलिस ने अब क्या शहनाज को ऐसा समझाया है कि मेरे ख्याल से शहनाज की अब 7 पुश्तें, आने वाली 9 पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि गलत नहीं करना है। मुरादाबाद में हुआ था नंदनी ये केस ना। शहनवाज अपनी ही नर्स के साथ, जिसको वो नौकरी पर रखता है, उसके साथ गलत करता है, लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि 48 घंटे के अंदर उसके घर बुलडोज़र नहीं पहुंचेगा, उसके बावजूद ऐसा एक्शन होगा कि उसकी 7 पीढ़ियां क्या, पूरा ख़ानदान जो है अभी हिला हुआ है। और शहनवाज खुद मुरादाबाद की जेल में बैठकर रो रहा है कि हमने ये क्या किया है। उसको ये पता चल गया है कि शायद किसी दूसरे राज्य में होता तो बच जाता, लेकिन यूपी में है तो उसके साथ जो एक्शन हुए हैं ना, वो पहली बार मुझे लगता है यूपी में ऐसा हुआ है कि शहनवाज ने गलती की और उसके पिता के मदरसे सील कर दिए गए। ख़ानदान पे, पूरे परिवार पे एक्शन किसी भी केस में जल्दी नहीं होता है। ये तभी होता था जब लॉरेंस टाइप के लोग हों, जब और दूसरे टाइप के माफिया हों, मुख्तार टाइप के लोग हों, अतीक टाइप के लोग हों। लेकिन ये शहनवाज वाले केस में पहली बार हुआ है कि उसके पिता के बनाए गए मदरसे, और उसको सील क्यों किया गया है उस पर आएंगे, लेकिन 8 ऐसे एक्शन लिए हैं योगी की पुलिस ने जिसको सुनकर शहनवाज थर थर कांप रहा है। आपने जैसे बताया कि उसके पिता का मदरसा सील हुआ, गुनाह तो शहनवाज ने किया है, लेकिन पिता का मदरसा सील क्यों किया गया है फिर? हाँ, यही तो बात है नंदनी कि सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी जब हुई शहनवाज की, उसके यहाँ जो एक और नर्स थी और वार्ड बॉय की, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो हॉस्पिटल था ABM, उसको सील कर दिया गया। उसके बाद राजस्व विभाग को ये ऑर्डर मिला था बाकायदा। SDM इस बात की जांच कर रहे थे कि जो शहनवाज है इसने हॉस्पिटल कहाँ के पैसों से बनवाए हैं, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो उसके बाद इनको पता चला कि शहनवाज का जो पिता है कारी सगीर, वो 2 गांवों में मदरसा चला रहा था। एक राजपुर केसरिया गांव में 2 मदरसे थे और जटपुरा गांव में 1 मदरसा था। जब जांच हुई तो पता ये चला कि ये जो मदरसे थे 2.5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाए गए थे। अब कब्जा तो हटना ही था, लेकिन इस केस से कनेक्शन ये निकला कि उसका बीमार पिता जब कभी मदरसे नहीं चला पाता था, जब वो घर बैठा होता था तो शहनवाज ही उसको चलाता था, वहां से भी इसकी कमाई होती थी। मदरसा सील हुआ है तो अब सवाल वहां पे पढ़ने वाले बच्चों पर भी खड़े होंगे कि अब अगर मदरसा बंद हो चुका है अभिषेक, तो अब वहां पे पढ़ने वाले बच्चों का आगे क्या होगा? हाँ, इस सवाल पे नंदनी आएंगे, लेकिन जो हम लोग एक बात कर रहे थे सबसे पहले कि योगी की पुलिस ने एक्शन क्या क्या लिया है, वो 48 घंटे में लिए गए 8 एक्शन पर 1 मिनट में बताता हूं मैं कि एक्शन क्या क्या हुए हैं, फिर बच्चों पर आते हैं कि उनका क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हॉस्पिटल सील हुआ। ये आप नॉर्मल स्टेट में देख सकते हैं, यही कार्रवाई होती है। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर राजस्व विभाग को आदेश दिया गया इसकी पूरी कुंडली खंगालो। उसके बाद SDM टीम बनाते हैं। चौथा बड़ा एक्शन देखिए आप कि SDM पूरी टीम बनाते हैं कि शहनवाज एंड फैमिली का पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाए और ये पता किया जाए कि ये लोग पैसा कमा कहाँ से रहे हैं। उसके बाद ये पता चलता है जांच में कि शहनवाज के पिता जो थे, जो हैं, साल 2010 और 15 में प्रधानी का चुनाव लड़ा था। संपत्ति काफ़ी थी गांव में, ये संपत्ति कहाँ से आई ये पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। और उसके बाद जब मदरसे सील हुए तो पुलिस के लिए ये भी चुनौती था कि इसमें विदेशी फंडिंग तो नहीं आ रही है। यूपी के कई मदरसे ऐसे हैं जिसमें विदेशी फंडिंग की बात हुई थी और वो मदरसे सील हो गए। और इसके अलावा जो शहनवाज का कनेक्शन बता रहे थे अभी कि वो भी मदरसे चलाता था, वहाँ पूरा हॉस्टल चल रहा था। एक तरह से 100 लड़कियां रहती थी, लड़के लड़कियां 100 करीब थे, जिनको घर भेज दिया गया मदरसा सील होने के बाद। अब उनके सामने संकट ये है कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं नंदनी ये सवाल। वहाँ भी लोगों का ये कहना है, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे सील नहीं करना चाहिए था। लेकिन
यूपी में ये पॉलिसी अभी है और कई राज्यों में आ चुकी है पॉलिसी, योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी के बाद, कि जो भी अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा सरकारी स्कूल में, और सरकार उस बारे में सोचेगी। वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी होंगे, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, चाहे वो स्कूल के टीचर हैं, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो देखेंगे कि उन बच्चों को एडमिशन कहाँ दिलवाना। जिस तरह से आपने ये पूरे 8 एक्शन की बात करी, मेरा सवाल यह है कि अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी भी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस ने इन अधिकारियों पर शिकंजा क्यों कसा हुआ है? ये भी मदरसे से ही जुड़ा है। क्या किया है इन लोगों ने, जब मदरसा इन्होंने खोला तो मदरसे की जो ज़मीन मैं बता रहा था कि सरकारी कब्जे की है, उस सरकारी कब्जे की ज़मीन पर मदरसा बनाने के बाद भी इन्होंने मान्यता ले ली सरकार से। अब मान्यता देता कौन है? अल्पसंख्यक विभाग। तो उस विभाग के अधिकारियों से क्या इनकी कोई साठगांठ थी? क्या इन्होंने रिश्वत देकर मान्यता हासिल की थी? और अवैध मदरसों को मान्यता मिल कैसे गई? क्या इसका मतलब वो है, क्या कनेक्शन है? अब जो यूपी पुलिस की टीम है जो जांच कर रही थी, जो शाहनवाज को गिरफ्तार करने के बाद सोच रही थी केस खत्म हो गया, अब उसको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि विदेशी फंडिंग वाला केस और ये अल्पसंख्यक विभाग के कौन से अधिकारी हैं जो उससे मिले हुए थे। अब मान्यता मिलने का मतलब पता है नंदिनी क्या है? मान्यता मिलने का मतलब है कि सरकारी पैसे भी उसको जा रहे थे, तो सरकारी फंडिंग भी कैसे उसको मिल रही थी अगर वो सरकारी जमीन पे कब्जा करके चला रहा था? तो ये बहुत सारे सवाल हैं इस केस में। अब ये सिर्फ एक मामला, नर्स वाला मामला नहीं रहा, अब ये ऐसा मामला हुआ कि एक गलती की वजह से उसकी पूरी पोल खुल गई है और अब उसके बाद एक के बाद एक्शन लगातार हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि शाहनवाज के जेल जाने के बाद फाइल बंद हो जाएगी। ये ऐसा लग रहा है कि अभी और भी कई राज खुलने बाकी हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है अभिषेक कि अभी तो शाहनवाज पे जो शिकंजा कसा है वो अलग कसा है, और इसके बाद मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस केस में आगे क्या कार्रवाई होनी है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा सवाल पे सवाल निकलेंगे ही निकलेंगे, और अभी अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा हुआ है, तो अभी सवाल भी ये खड़ा होगा कि जब आपको पूरा ही ये बैकग्राउंड पता था तो आप किस यहाँ पे सरकारी पैसा वहां तक जा रहा था, आगे क्या इस केस में कार्रवाई होगी? नहीं, सवाल तो ये भी है ना नंदनी, आगे तो देखिए यही होना है इस केस में कि शाहनवाज ऑलरेडी अरेस्टेड और उसके साथ के लोग अरेस्ट हैं जो इस पाप में शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये है इस कार्रवाई पे कि इसके बाद जो इसके मदरसे के कनेक्शन खुल रहे हैं, जो भी अवैध गतिविधियां अगर कुछ चल रही थी या विदेशी फंडिंग अगर मिल रहा था, तो फिर शाहनवाज के पिता की भी गिरफ्तारी होगी, जो लोग उसमें शामिल होंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और ये तो बड़ा सवाल ये है ना कि आपको अल्पसंख्यक विभाग के जो अधिकारी थे उन लोगों पे भी शिकंजा कसना चाहिए। फिर आखिर आप मान्यता कैसे दे सकते हैं? ये मतलब ये वो वाली बात है कि आप गलत कर रहे हैं और सरकारी लोग ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अब शाहनवाज की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, और जिस तरह से अभिषेक ने जितने भी 8 बड़े एक्शन का जिक्र किया, इसके बाद बेशक कई ऐसे सवाल हैं जो निकलेंगे। लेकिन खैर, उत्तर प्रदेश में जो गलत करेगा, जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि अगर एक चौराहे पे लड़की से गलत करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज जी खड़े मिलेंगे। ये हर बार सीएम योगी महिलाओं को, चाहे उसमें महिलाएं शामिल हो, चाहे लड़की हो या चाहे नाबालिग लड़की हो, सीएम योगी आदित्यनाथ, मैं ये कहूंगी अभिषेक, की महिलाओं का भरोसा टूटने नहीं देते। बीते दिनों लगातार 3 जगह पर बुलडोजर चला, और अब शाहनवाज के घर पर, हालांकि उसके पिता का जिस तरह से मदरसा सील किया गया, अब आगे इस केस में किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। आपका हमसे अगर कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।